दोस्तों, सऊदी अरब के किंग शेख सलमान के बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लोगों को एक ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसके बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए। मोहम्मद बिन सलमान ने लोगों को सऊदी में बनने वाले लाइन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم ذا لاين। जिस तरह दूसरी सिटी एक दायरे में बनी होती है, लाइन सिटी उसके अपोजिट सीधी लाइन में बनी होगी। ये लाइन सिटी 170 किलोमीटर लंबी होगी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सिटी होगी। सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट करने की बात कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब इस दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है और सऊदी अरब ऑयल मिलने से पहले टूरिज्म पर ही गुजारा कर रहा था। पर जब 4 मार्च 1938 में पहली बार सऊदी अरब की ज़मीन पर क्रूड ऑयल निकला तो इसके बाद तो सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब की शाही फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 1050 खरब रुपये की मालिक है। पर क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? दोस्तों, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि एक दिन ये क्रूड ऑयल ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। एक रिसर्च में सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि सन 2052 तक क्रूड ऑयल के रिसोर्सेस इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। तब ये रॉयल फैमिली अपना गुजारा कैसे करेंगी? इसी बात को ध्यान में रखते हुए सऊदी प्रिंस अब सऊदी अरब में दुबई की तरह टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि क्रूड ऑयल के ख़त्म होने के बाद टूरिज्म से भविष्य में सऊदी अरब की इनकम जनरेट हो सके और इनकी ये शान शौकत बरकरार रह सके। तो सऊदी अरब जिस लाइन सिटी को बनाने जा रहा है वो दूसरी सिटी के अपोजिट सेंटर से बाहर की ओर नहीं फैलेगी, बल्कि एक सीधी लाइन में 170 किलोमीटर तक फैली होगी। यह सिटी का नाम न्योम रखा गया है। न्योम शब्द ग्रीक शब्द न्यू और अरबी शब्द मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सऊदी अरब का नया भविष्य। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि ये सिटी दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने तबुक में एक लैंड अलॉट की है। इसके एक और गल्फ़ अकाबा और दूसरी ओर रेड सी मौजूद है। गल्फ़ अकाबा के दूसरी ओर मतलब तबुक से लगभग 5 किलोमीटर दूर इजिप्ट की एक सिटी शर्म अल शेख है, जो खुद एक टूरिज्म स्पॉट है। फ्यूचर में गल्फ़ ऑफ अकाबा के ऊपर से एक ब्रिज बनाकर इजिप्ट और सऊदी अरब को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे ये दोनों मुल्क इसराइल को बायकाट करके बाय रोड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। यह सिटी ज़मीन के ऊपर होने के साथ साथ इसके 2 फ्लोर ज़मीन के नीचे होंगे। ज़मीन पर जो सिटी बनेगी वहाँ ना तो कोई गाड़ी चलेगी, ना ही किसी तरह का कोई रोड होगा। यहाँ चारों ओर हरियाली होगी और लोग नेचर की खूबसूरती को बहुत करीब से देख पाएंगे। इसके नीचे वाली लेयर जो कि ज़मीन के अंदर होगी, इसे सर्विस लेयर कहा जाएगा, जिसमें शॉप, ऑफिस, रोड, शॉपिंग मॉल होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पर चलेंगी। अब चलते हैं ज़मीन के और नीचे तीसरे लेयर की ओर। ये लेयर इस पूरी सिटी की रीढ़ की हड्डी होगी, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। यह अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो एक तरह के टनल में चलेगी। इस टनल में मैग्नेटिक फील्ड से इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। पहले तो ये ट्रेन व्हील्स पर चलेंगी, पर जब एक बार ये स्पीड पकड़ लेंगी तो व्हील्स ज़मीन से 4 इंच ऊपर हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये हवा में ट्रेवल करेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करेंगे, जिससे ट्रेन की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा। और ये ट्रेन 170 किलोमीटर की इस सिटी को अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचने में मात्र 20 मिनट का समय लेगी। ये भी एक वजह है इस सिटी को स्ट्रेट बनाने की, क्योंकि बिना किसी मोड़ के ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगा। पर इन सब में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, और जब ऑयल ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो दोस्तों, ये पूरी सिटी एक तरह के रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं सऊदी अरब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अब इस गर्मी को रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में यूज़ किया जाएगा। यहाँ विंड टर्बाइन और सोलर पैनल के थ्रू पानी और हवा को ग्रीन अमोनिया में बदला जाएगा। आपको बता दें, ग्रीन अमोनिया एक ऐसा फ्यूल है जो किसी भी तरह का पॉल्यूशन पैदा नहीं करता। इसी ग्रीन अमोनिया के थ्रू पूरे न्योम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। अब तक सऊदी अरब की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को फिल्टर करने में खर्च होता है, क्योंकि सऊदी अरब में पीने के पानी का कोई भी बड़ा सोर्स मौजूद नहीं है।
इस परेशानी से निजात के लिए न्योम सिटी के लिए कांच से बना एक ग्लोब यानी कि सोलर डूम बनाया जाएगा, जिसमें ट्यूब की मदद से समुद्र के पानी को इसमें भरा जाएगा। जब सूरज की गर्मी इस ग्लोब पर पड़ेगी तो समुद्र का पानी भाप बनेगा और इस भाप को पाइप से बाहर निकाला जाएगा और ठंडा किया जाएगा ताकि ये फिर से पानी में बदल सके। इस तरह रोजाना 5 करोड़ लीटर पीने लायक पानी बनाया जा सकेगा। तो मौजूदा तरीके से समुद्र का पानी फिल्टर करने की कॉस्ट लगभग 1000 लीटर पर $1 आती है। वहीं सोलर डूम की मदद से ये कॉस्ट 62% तक कम हो जाएगी। वैसे तो 2030 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, पर सऊदी अरब पूरी शिद्दत से इस सिटी को कंप्लीट करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, न्योम सिटी का जैसा ख्वाब सऊदी प्रिंस देख रहे हैं, इसे बिल्कुल वैसा ही सच में बना पाएंगे और ये सिटी सच में सऊदी अरब में टूरिज्म को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजराइल का अब तक का सबसे खतरनाक हथियार लेज़र डिफेंस सिस्टम, जिसके एक मिसाइल का खर्च एक पिज़्ज़ा से भी कम। देखिए द नॉलेज क्लिप के अगले एपिसोड में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।